चलो दोस्तों, जितने भी साथी हमारे साथ एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी को मैं आज आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ। एक तो हम टारगेट करेंगे कि 140 प्लस स्कोर हम कैसे अचीव करें, और स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, इसके अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जीके जीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ के अंदर क्या पढ़ना है, रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है। और बाकी हम बात करेंगे लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स एग्जाम के बारे में, जो आपको एक अच्छा स्कोर देगा। तो हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जितने भी साथी एसएससी जीडी 2026 के हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम रिव्यू भी इसी चैनल पर लेकर आएंगे, क्योंकि 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 23 फरवरी को ही मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू रिव्यू दूंगा और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उस टॉपिक की क्लासें भी दूंगा। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के अंदर मैंने वैसे किया था और बच्चों को एक अच्छा मतलब स्कोर मिला था, तो वैसे ही आपके साथ होने वाला है। तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहना और बाकी कमेंट करना कि आपका और कोई डाउट है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहला हमारा है कि 140 प्लस स्कोर कैसे करें। तो स्कोर 140 प्लस करने के लिए आपको देखो बचे हुए 25 से जो 28 दिन है, इसके अंदर आपको जो टारगेटेड जो स्कोरिंग चीज़ें हैं वो ज़्यादा पढ़नी है। स्कोरिंग चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में इसके अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊँ वो तो आपको पढ़ने हैं ही, और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह या पीडीएफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट पे कुछ टॉपिक होते हैं उसके सोर्सेज मैं वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। बाकी हम बात करते हैं, तो आपको अभी क्या पढ़ना है। और एक है इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिवीजन। आज तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ चला जाएगा, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिवीजन। जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। अब हम स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको देख लेते हैं। जो आपको पता है स्कोरिंग आपका एक तो मैथ के अंदर हो सकता है, एक रीजनिंग के अंदर हो सकता है, एक हिंदी के अंदर हो सकता है। ये तीन ही सब्जेक्ट है जो आपको एक अच्छा स्कोरिंग दे सकते हैं। जीके जीएस हम नहीं मानते कि आपको सभी का बेस्ट होगा, क्योंकि जीके जीएस एक अनलिमिटेड है, ठीक है। उसके अंदर अगर हो जाए तो हमारे 14-15 प्लस क्वेश्चन भी हो सकता है, और अगर नहीं हुए तो 6-7 क्वेश्चन भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ों पर मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ जीके के अंदर वो कर लेना। आपको 10 प्लस क्वेश्चन आराम से वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मिल तो 15 ही जाएंगे, बस आपको इतना हो सकता है कि जीके के अंदर थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाए, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है। बाकी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम जीके जीएस की ही बात करेंगे, क्योंकि जीके जीएस से एक अनलिमिटेड है। इसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं वो हम चीज़ चर्चा कर लेते हैं। तो देखो जीके जीएस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके दो पार्ट है जिसको हम बांटते हैं आपके। एक तो स्टैटिक जीके, ठीक है, और एक है आपका करंट, और एक है आपका अदर जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आपकी पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके भी हम बात करें। पहले स्टैटिक के अंदर मैं आपको बताऊं तो एक तो आपका जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, एक आपका लोक नृत्य जितने भी स्टेट के लोक नृत्य है, और एक आपके जितने भी बुक एंड ऑथर्स हैं, ठीक है, और एक आपके स्पोर्ट्स का जितना भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी आपका जो स्टेटिक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खेल के मैदानों का माप, कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से, ये चीज़ें आपको स्टेटिक जीके के अंदर पढ़नी है, अनिवार्य रूप से पढ़नी है। और फिर हम बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर आपको जितने भी आपके संगठन हैं उसके मुख्यालय वगैरह कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई, ये चीज़ें आपको पढ़नी है स्टेटिक जीके के अंदर। और फिर इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जितने भी यूनेस्को स्थल है, कब कौन सा शामिल हुआ, लास्ट में कौन सा हुआ, सबसे पहले कौन सा हुआ, ये चीज़ें आपको स्टैटिक जीके के थ्रू पढ़नी है। तो स्टैटिक जीके के अंदर ये चीज़ें आपको पढ़नी है, बुक एंड ऑथर्स पढ़ने हैं, जितने भी आपके देश राजधानी है उसकी मुद्रा, ये आपको पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आपको रीजनिंग के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि इस्लामाबाद की राजधानी वो है तो पाकिस्तान की राजधानी, आगे डैश लगा देगा फिर ऑप्शन दे देगा, तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर भी आता है। और बाकी हम बात करते हैं आपके इसके अलावा आपके जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ। और इकोनॉमी के अंदर आपको एक तो 1991 का जो आर्थिक सुधार था वो ज़रूर ज़रूर पढ़ना है आपको, और एक आपका 5 ईयर प्लान, ये आपको 101% पढ़ना है। और इसके अंदर आपके जीडीपी हो गया, राजस्व घाटा हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, ये चीज़ें आपको इकोनॉमी के अंदर पढ़नी है। और ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तर्क क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है।
कौन सी बेरोजगारी कब होती है, कैसे होती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है इकोनॉमी के अंदर। करंट के अंदर मैं बता देता हूँ, जितनी भी रिसेंट की योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो पढ़नी है, जितने भी रिसेंट की बुक्स हैं वो पढ़नी है, जितने भी स्पोर्ट के इवेंट हुए हैं आपके, वो चाहे आपके 2020 के हो, 2024 के हो, जो भी हो, 2025 के हो, कभी के हो, स्पोर्ट के इवेंट सारे आपको पढ़ने हैं। वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई ओलंपिक हो गया, या फिर आपका चैंपियनशिप ट्रॉफी हो गई, खो खो हो गया, कोई आपका T20 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, जो भी हो आपको वो सारे कुछ इसके अंदर पढ़ने हैं। और फिर आपको करंट के अंदर जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, सैन्य अभ्यास जितने भी है वो सारे पढ़ने हैं आपको। और जितने भी आपके सम्मेलन हुए हैं, चाहे ब्रिक्स के हो, चाहे सार्क के, वो कहाँ हुए, G20 वगैरह, G21 वगैरह कहाँ हो गए, सब कुछ जो रिसेंट के है वो सारे आपको पढ़ने हैं करंट के अंदर। जियोग्राफी के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, सौर मंडल पढ़ लेना, मिट्टियाँ पढ़ लेना, और आपके जो भी मतलब उष्ण कटिबंधीय वगैरह वन वगैरह होते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, एक तो जितने भी वंश है उसके संस्थापक पढ़ लेना, वंश के संस्थापक पढ़ लेना है। हड़प्पा, सिंधु, आपके जो भी है हड़प्पा सिंधु सभ्यता वो पढ़ लेना है। आपके जैन बौद्ध पढ़ लेना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ लेनी है। और ज़्यादा इसके अंदर आपको एक 1857 की क्रांति पढ़ लेनी है, ये चीज़ें आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेनी है। पॉलिटी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ लेना है। इसकी मैं कल मैराथन लेकर आऊँगा, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। और स्टैटिक की मैराथन करवा चुका हूँ, सभी सब्जेक्ट की मैं मैराथन आपको करवाऊंगा। इसके अंदर आर्टिकल पढ़ने हैं, और जितने भी आपके कौन से सोर्स कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए गए, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और नियुक्तियाँ पढ़ लेनी है महत्वपूर्ण, ये आपको चीज़ें पढ़ लेंगे, और इसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपको पर्यायवाची पढ़ लेने हैं, और विलोम शब्द आपके आएंगे वो चीज़ें पढ़ लेनी है। वाक्य शुद्धि आएंगे आपके, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ें ही आपको ज़्यादा पढ़नी है। एक आपका गंजास आएगा जो एकदम बेसिक होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। और तद्भव तत्सम आ सकता है आपके, और वाक्य शुद्धि और कोई शब्द शुद्धि आ सकता है आपके, ठीक है। और फिर हम बात करें तो लोकोक्ति आ सकती है, मुहावरा आ सकता है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इतना ही हिंदी के अंदर पढ़ना है, आपका एक अच्छा स्कोर होगा। रीजनिंग के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, बेसिक रीजनिंग आएगी, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। कैलेंडर वगैरह कुछ नहीं आएगा आपको, मैं पहले बता देता हूँ। हो सकता है एक आधी मिरर इमेज आ सकती है, और बाकी आपके सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, यही चीज़ें बेसिक एकदम रीजनिंग आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। मैथ के बारे में आपको ओनली अर्थमेटिक मैथ पढ़नी है, ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर आपको जैसे एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, CI SI हो गया, SI CI हो गया, ठीक है। और आपके जो वर्क एंड आपके जो कार्य है वो हो गया, ये भी इतने दिनों में करता है, इतने दिनों में करता है, रेलगाड़ी हो गया। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। और इसके अंदर आपको बता देता हूँ, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। और फिर इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो एक जितने भी आपके साझेदारी जो आपके ने इतने दिन काम, मतलब वो इतना रुपए लगे इतने महीनों के लिए, वो चीज़ें पढ़ लेनी है। छूट पढ़ लेनी है, बट्टा वो आपको पढ़ लेनी है। और मेंसुरेशन के अंदर आपको फॉर्मूले रट लेने हैं, ओनली एक से दो क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूले आपको रख लेने हैं, ठीक है। मैथ के अंदर मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले एक तो सारी चीज़ों का रिवीजन करके जाना है, मैं तो पहले आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। और फिर है कि आपको एग्ज़ाम रिव्यू में आपको देता रहूँगा, वो एग्ज़ाम रिव्यू दे आपको देखते देखते रहना है। और फिर आगे जो मैं आपको टॉपिक बताऊँ वो टॉपिक आगे आपको पढ़ते रहना है। एक तो एग्ज़ाम के अंदर पॉजिटिव माइंड से जाना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी मैं इसका एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसके अंदर सब कुछ क्लियर कर दूँगा, क्योंकि मैंने भी 3 बार मैं फाइनल मेरिट में रहा हूँ। और इस बार 2025 वाली में मेरी जो रनिंग वगैरह मेरे से क्लियर नहीं हुई थी, बट इस बार फाइनल हो सकता था। और एग्जाम रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको 23 फरवरी के बाद कंटिन्यू, जैसे ही पहली शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में जो भी मेरा एग्जाम होगा, लेकिन होगा 23 फरवरी को मैं एग्जाम दूंगा, तो आप एग्जाम से 100% आपको सटीक रिव्यू मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना। बाकी आगे आपको कंटिन्यू इस चैनल पर आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।